डियर एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रकृतिवाद। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं आदर्शवाद के बारे में सबसे पहले। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था यथार्थवाद के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे प्रकृतिवाद के बारे में। पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हों तो हमारे चैनल पर जाकर, PGC NTA नेट चैनल है हमारा, और इस चैनल पे जो आप वीडियो देख रहे हैं इसी में आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारे पहले के वीडियोस देख सकते हैं। UGC NTA नेट नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, और उस प्ले लिस्ट में करीब 42 वीडियोस के आसपास हैं। उसमें एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत कुछ है, और आपके फर्स्ट पेपर से संबंधित, हायर एजुकेशन से संबंधित उसमें बहुत कुछ है। तो आज हमारा टॉपिक है प्रकृतिवाद। सबसे पहले प्रकृतिवादी जो हैं वो भौतिक संसार को ही सत्य मानते हैं। आदर्शवादी किसको सत्य मानते हैं? आदर्शवादी विचारों को प्राथमिकता देते हैं, वो विचारों को प्राथमिकता देते हैं, जबकि यथार्थवादी जो हैं वो भौतिक संसार को प्राथमिकता देते हैं और विज्ञानवाद को मानते हैं। जबकि प्रकृतिवादी जो हैं वो इंद्रिय ज्ञान को मुख्य मानते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा है। प्रकृतिवाद प्रकृति को मूल तत्व मानता है। ये अलौकिक और पारलौकिक न मानकर प्रकृति की ही पूर्ण वास्तविकता स्वीकार करता है। ठीक, ये अलौकिक और पारलौकिक तत्वों को नहीं मानता, बल्कि प्रकृति को ही पूर्ण वास्तविक रूप में स्वीकार करता है। इस दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रकृति से जन्म लेती है, फिर उसी में विलीन हो जाती है। प्रत्येक वस्तु प्रकृति से जन्म लेती है, फिर उसी में विलीन हो जाती है। प्रकृतिवादी इंद्रिय अनुभूत ज्ञान को ही सच्चा मानते हैं। किस ज्ञान को सच्चा मानते हैं? ये इंद्रिय अनुभूत ज्ञान को ही सच्चा मानते हैं, तथा इनके अनुसार सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वयं निरीक्षण और परीक्षण करना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि प्रकृतिवादी शिक्षक को वरीयता देते ही नहीं है। वह कहते हैं कि बच्चे को आप छोड़ दीजिए, वह प्रकृति से स्वयं शिक्षा प्राप्त कर लेगा। अर्थात प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षक का कोई स्थान नहीं है। प्रकृतिवादियों के अनुसार सृष्टि में प्रकृति या पदार्थ के अतिरिक्त कोई अन्य सत्ता नहीं है। वे प्रकृति को ही पूर्ण शक्तिमान मानते हैं और उसी के नियमों तथा कार्य कारण संबंध में विश्वास रखते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कार्य कारण संबंध में विश्वास कौन सा दर्शन रखता है? तो प्रकृतिवादी दर्शन जो है वह कार्य कारण संबंध में विश्वास रखता है। उनका मत है कि प्रत्येक वस्तु प्रकृति से पैदा होती है और उसी में विलीन हो जाती है। प्रकृतिवादी आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं करते हैं। ये भौतिक संसार को सत्य तथा पारलौकिक जगत को मिथ्या मानते हैं। एक आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री रविंद्रनाथ टैगोर अत्यंत प्रकृतिवादी थे। प्रकृतिवादी विचारधारा के समर्थकों में हैं अरस्तु, काम्टे, बैकन, हॉब्स, लैमार्क, रूसो का नाम सबसे प्रमुख आता है, हक्सले तथा सैमुअल बटलर आदि प्रमुख हैं। दार्शनिक क्षेत्र में यूरोप की सामाजिक क्रांति ने प्रकृतिवाद को जन्म दिया। सत्य की कसौटी की संबद्धता प्रकृतिवाद से है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सत्य की कसौटी की संबद्धता किससे है? यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सत्य की कसौटी की संबद्धता किससे है? तो सत्य की कसौटी की संबद्धता किससे है? प्रकृतिवाद से है। प्रकृतिवाद की परिभाषा है। मोरले के अनुसार प्रकृतिवादी स्वरूप में प्रेम करना, मानव प्रकृति पर विश्वास, न्याय की कामना तथा दूसरों पर उपकार करना निहित है। मोरले के अनुसार जहाँ तक दार्शनिक पृष्ठभूमि का संबंध है, प्रकृतिवादी पदार्थ एवं मन पर आधारित है। पदार्थ को सत्य मानकर प्रकृतिवाद चलता है। पदार्थ मूल रूप में नष्ट नहीं होता। रॉस के अनुसार प्रकृतिवाद को परिभाषित करना बड़ा कठिन है, क्योंकि ये विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। ये रॉस जी ने कहा है।
W.F. हॉकिंग के अनुसार प्रकृतिवाद तत्व मीमांसा का वह रूप है जो प्रकृति को पूर्ण यथार्थ मानता है। यथार्थ अर्थात सत्य मानता है, अर्थात ये प्राकृतिक या दूसरे जगत को अपने क्षेत्र से बाहर रखता है। कुछ और डेफिनेशंस दी हैं, वो भी देख लेते हैं। थॉमस और लैंग ने के अनुसार प्रकृतिवादी आदर्शवाद के विपरीत मस्तिष्क को पदार्थ के अधीन मानता है और ये विश्वास करता है कि अंतिम यथार्थ भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है, जबकि आदर्शवाद आध्यात्मिकता पर बल देता है। जेम्स वाट के अनुसार प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तित नियमों को सर्वोच्च मानता है। शिक्षा में प्रकृतिवाद के रूप। पहला रूप है पदार्थवादी प्रकृतिवाद। ये संप्रदाय पदार्थ को सत्य मानता है तथा बाहरी प्रकृति के नियमों के अध्ययन पर बल देता है। इसके मतानुसार इस जगत में जो कुछ भौतिक रूप में उपस्थित है वही सत्य है, अर्थात जो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं वही सत्य हैं, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, ये प्रकृतिवाद मानता है। ये मानव का अध्ययन भी पदार्थ जगत के नियमों के अनुसार ही करता है। दूसरा दिया यंत्रवादी प्रकृतिवाद। यंत्रवादी प्रकृतिवाद विचारधारा का ये रूप मनुष्य को एक यंत्र मानता है। जिस प्रकार यंत्र स्वयं कार्य नहीं कर सकता, उसको संचालित करना पड़ता है, उसी प्रकार मनुष्य भी पूर्ण रूप से बाहरी प्रभावों द्वारा संचालित होता है, अर्थात प्रकृति द्वारा संचालित होता है। ये मनुष्य के चेतन तत्व की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, मतलब मनुष्य के मन को स्वीकार नहीं करता। इसके अनुसार संपूर्ण संसार भी एक प्राण विहीन यंत्र है, पूरे संसार को यंत्र मानते हैं जिसका निर्माण पदार्थ तथा गति से मिलकर हुआ है और कोई उद्देश्य, प्रयोजन या आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। यंत्रवादियों ने मनोविज्ञान में व्यवहारवाद को जन्म दिया, अर्थात यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि व्यवहारवाद को जन्म किसने दिया। तो व्यवहारवाद को जन्म जो है प्रकृतिवादियों में यंत्रवादियों ने दिया। पर व्यवहारवाद पशु और मनुष्य क्रियाओं में कोई भेद नहीं मानता। जैविक प्रकृतिवाद। जैविक प्रकृतिवाद प्रकृतिवादी विचारधारा का यह रूप विकास सिद्धांत में आस्था रखता है। जैविक प्रकृतिवादी डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत पर आधारित है। डार्विन के विकास के दो सिद्धांत हैं, जीवन के लिए संघर्ष और समर्थ का अस्तित्व। प्रत्येक प्राणी जीवित रहना चाहता है, जीवित रहने के लिए उसे निरंतर संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष में वही व्यक्ति जीवित रहता है जो समर्थ होता है। इस विचारधारा के अनुसार बालक को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वह अपने आप को परिस्थितियों और वातावरण के अनुकूल बना सके। प्रकृतिवाद में विश्वास रखने वाला शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाने से पहले छात्रों के परिपक्व होने की प्रतीक्षा करेगा। धन्यवाद।